अरे सुन हाँ मादर चोद, हाँ, और तुम तेरे हमको को झूठ बोल के बोले फंसाओगे ना। तू अरे अरे तू भी। कल जेल जाएगा, तू कल चल जेल जाएगा, ठीक है, कल तू जेल जाएगा। चल ठीक है, मादर चोद कल ठीक तू है, जेल जाएगा। ठीक है, और तेरे लिए ठीक मैं है। 1 करोड़ रुपये खर्चा करूँ। आज हम नमस्कार से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अपना परिचय देते देते अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं एक पत्रकार के तौर पर अपना परिचय आपको देता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार के तौर पर कब मार दिया जाऊं इसका कोई ठीक नहीं है। सच्चाई दिखाना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका एक जीता जागता सबूत, इसका एक जीता जागता नमूना कुछ दिनों पहले हमने मुकेश चंद्राकर जैसे एक ईमानदार पत्रकार को खोकर देखा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ सुनील शर्मा बैठे हुए हैं, और सुनील शर्मा वही शख्स हैं जो कोरिया जिले में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सच का साथ देते हैं और केवल सच्ची खबरें ही दिखाते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूं और आपको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप अपनी खबरों में केवल सच्चाई ही दिखाते हैं। देखिए, प्रणाम की जरूरत नहीं है संजू भाई। एक पत्रकार के तौर पर हमारा दायित्व तो होता है कि जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उसको दिखाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का साथ देने वाले काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में नागरिक होता है, जो जिसको जनता बोला जाता है हमारी लोकतंत्र की भाषा, जो नागरिक होता है, उस नागरिक की हक की आवाज और नागरिक की सच्चाई को दिखाना हमारा कर्तव्य है एक पत्रकार के तौर पर। तो मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद एक ठेकेदार के द्वारा आपको मार देने की धमकी आती है, ये कितना सही लगता है? और ऐसे में भी शासन प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा, संगठन आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा। आज जब कलेक्टर कार्यालय आप आए तो आपके साथ 4 पत्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि आप ऐसे में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, अकेला तो महसूस नहीं कर रहा हूँ। लगातार फोन आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस जगह पे हमने दूसरे पत्रकार की आवाज उठाई की, आपको बताना चाहूंगा गंगालूर जैसी जगह जहाँ पर नक्सलियों की राजधानी बोल जाता है, हम वहाँ पर गणेश भैया के लिए गए थे। मुकेश भैया हमारे आदर्श है, जिनके साथ में इतनी दर्दनाक घटना घटी है, हम उनके साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी हमने काम किया है। आप देखेंगे तो हम अंबिकापुर भी गए थे, तो हम जहाँ जहाँ गए थे वहां से फोन आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बस्तर से फोन आ रहे हैं। बप्पी राज, जिनको आपने देखा होगा गांजे के केस में पकड़ा, झूठी केस में फंसाया गया था, बप्पी भैया जैसे लोग भी रात को फोन लगा रहे हैं कि सुनील डरने की जरूरत नहीं है। काफी सारे संगठन के फोन आ रहे हैं, डोंगरगढ़ से लेकर राजनांदगांव से लेकर अंबिकापुर से जो पत्रकार हैं वो लगातार सहयोग कर रहे हैं, और जो यहाँ का संगठन है वो भी साथ में खड़ा है। हाँ, एक बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्य को नहीं दिखा पाते हैं, तो जो सत्य दिखाते हैं सबसे तकलीफ उनको वही हो जाती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि वो पीठ पीछे विरोध करते हैं, लेकिन संगठन साथ में है। जैसे आप भी तो आए हैं ना, बताइए, आप हमारे लिए तो आए हैं। इस तरह से जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सबने खबर चलाई, जितने भी जो एक कॉर्पोरेट जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने खबरें चलाई, छोटे छोटे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने खबरें चलाई। मतलब सबने ठान लिया है कि दूसरा मुकेश चंद्राकर जैसी घटना नहीं होने देंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सच को दिखाते हैं, लोगों को ले आते हैं ना। सरकार कितने जाने, मतलब सरकार में जो ऐसे जो गुंडे हैं जिनको ठेकेदार बोला जाता है, वो कब तक लोगों की जान लेंगे, कितने जान लेंगे? चलिए, एक मुकेश भाई की जान तो ले ली, सुनील को भी बोला गया कि हम 1 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे तुम मारने की, तो हमको मार देंगे। लेकिन कोई ना कोई मुकेश भाई चलेगा तो सुनील है, तो फिर और फिर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे पत्रकार है जो पत्रकारिता को जिंदा रखते हैं। तो उम्मीदें हैं, मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदें हैं कि लोग रहेंगे, और लोग पत्रकार जो रहेंगे, और पत्रकार बाकी कितने पत्रकार चले, कुछ पत्रकार ऐसे रहेंगे जो सच को दिखाएंगे और सच लोगों के लिए लाएंगे सामने। सच लोगों के लिए सामने लाएंगे, बहुत सही आपने कहा। पत्रकार ईमानदार है और वो सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन आपके चले जाने से आपके परिवार को जो नुकसान होगा, या मुकेश के परिवार को जो नुकसान हुआ है, क्या उसको दूसरा कोई पत्रकार फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो मुकेश भाई के जाने से उनके परिवार में जो क्षति हुई है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे परिवार पे अगर मेरे साथ ऐसी जो दुर्घटना जिन्होंने बोला है कि हम कर देंगे, बिल्कुल सक्षम लोग हैं। सक्षम इन द सेंस क्या होता है? पैसे होते हैं, पैसे में बहुत पावर होती है, तो बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि वो क्षति तो होगी, मेरे परिवार के लिए होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए होगी, और वो क्षति तो बिल्कुल पैसे के तौर पर पूरी नहीं हो सकती है। जो एक पिता अपने बच्चों को देता है, जो पिता एक जो पति अपने पत्नी के साथ जो उनको सहारा देता है, जो एक बच्चा अपने माता पिता को सहारा देता है, वो सहारा तो निश्चित पर छीन जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, अब इसमें आ गए हैं तो हम कूद तो गए हैं लड़ाई पे ना। अब लड़ाई पे कूद गए हैं, हमारे गुरु ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि सच के लड़ना ही है, उनसे सीखा है, तो अब कूद गए तो क्या डरना। अब जो होगा, एक रामायण में चौपाई है ना, हो ये हुए जो राम रुचि रखा। तो हम यही सोचे करते हैं कि जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा। ठेकेदार के पास पैसे जरूर है, लेकिन लोकतंत्र है ना,
विश्वास तो कर सकते हैं ना, हम विश्वास पे तो जिंदा है, विश्वास पे तो हम भारत में रह रहे हैं ना। बड़े लोग तो भाग जाते हैं, अब्रॉड भाग रहे हैं, आपको पता है ना कि कितना रेशो है अब विदेश भागने का, कितना बढ़ गया है, इसी कारण से हो रहा है। लेकिन हम जैसे लोग तो भाग भी नहीं सकते ना, हमें तो यही रह के फेस करना है, हमें इन्हीं लोगों की बात रखनी है, तो भाग तो सकते नहीं हम, तो हम दिखाएंगे जो होगा वो होगा। लोकतंत्र पे आपको विश्वास है? शनिवार की रात एफआईआर लॉन्च हुआ है, आज मंगलवार हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? क्या आपको पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि शनिवार की रात को एफआईआर लॉन्च हो गई है और आज मंगलवार है, देखिए शाम हो रही है, अभी तक में सिर्फ एफआईआर हुआ है, मतलब इन द सेंस कि उसके आगे की कार्यवाही कुछ नहीं हुई। जबकि आप समझिए कि उस ठेकेदार का एक एक पता सरकार के पास में है, जिस सरकार में जो अधिकारी हैं जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, उनके पास सब कुछ पता है, उनको पूरा पता है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। लेकिन वी डोंट नो कि वो क्यों इंतजार कर रहे हैं। वो हो सकता है कि हमारे खात्मे के बाद फिर एक वो होगा कि इसको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, अदरवाइज 3 दिन के समय इनफ होता है, उस बीच में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तब भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जो हौसला बुलंद हो रहा है, क्या नहीं लगता कि भाजपा सरकार आने के बाद से ऐसे जो लोग हैं बहुत ही हौसला बुलंद हो गया है कार्रवाई नहीं होने के कारण? आप ऐसे में किसको दोष देंगे, सरकार को, पुलिस को, या खुद पत्रकारों को? ये काफी डिफिकल्ट सवाल है कि दोस्त किसे दिया जाए। सबसे पहले दोस्त तो हमें अपने आप को देना होगा, हमें समाज को देना होगा। जिस समाज पे हम रहते हैं, जिस समाज पे हम गलत होते हुए देखते हैं, देखने के बाद हम विरोध नहीं करते, तो सबसे पहले दोषी तो हम हुए ना, सरकार तो बाद में हुई। अगर हम विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, हमारे साथ में पूरा का पूरा जो एक जैसे मानिए हम बैकुंठपुर पे है, यहाँ के लोग अगर विरोध करना स्टार्ट करेंगे तो किसी ठेकेदार की हिम्मत होगी कि जाके किसी को धमकी दे दे। लेकिन जब हम अपने साथ हो रहे गलत को विरोध नहीं कर पाएंगे, तो ठेकेदार तो उनका तो वर्चस्व बढ़ेगा और वो उस दम पे रहेंगे कि हाँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले सुधार हमें अपने आप में करना चाहिए, इसके बाद दूसरे पे दोष दे सकते हैं। इस मामले में आपको न्याय मिलेगी, कितना उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको सच बताऊं, मैं जितने साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, सच ही लिखा है, सच बोला है, लेकिन सफलता मिली है। मैंने कभी भी ये नहीं मतलब कि थोड़ा सा, देखिए बोलते हैं कि परेशानी होती है, मुझे भी परेशानी होती है। हम काफी चैलेंजेस में पत्रकारिता करते हैं, आप जाने स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं हम, तो हमारे लिए तो कभी ऐसा होता है कि मैगजीन को निकालना भी पॉसिबल नहीं हो पाता हर महीने पे, क्योंकि पैसे उतने नहीं होते। लेकिन तब भी हम लड़ते हैं, लड़ने के बाद में इतना हमने देखा है कि जो ऊपर वाला है मदद करता है। आप सत्य के साथ लड़े रहिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मुझे जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भगवान के तौर पे आता है, मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं भी सत्य के साथ खड़ा रहता हूं। तो उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसी उम्मीद की बात करूं, जो जिस एसडीओ की वीडियो आपने दिखाई, जो एसडीओ शराब के नशे में धुत है, अब तक उसके विभाग से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? उस विभाग अगर अपने अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता तो फिर आपको न्याय मिलेगा, कैसे उम्मीद है आपको? अभी जस्ट तुरंत ही 10 मिनट पहले मैं यहाँ के कलेक्टर मैडम संजय चंदन त्रिपाठी जी से मिला था। मैंने इस मामले पे उनसे डिस्कशन किया है कि मैडम वो जो एसडीओ है वो शराब के नशे में अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। तो मैडम का भी कहना था कि हाँ क्योंकि हमने उसको ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ा है, हो सकता है कि घर के मतलब कि ऑफ ड्यूटी रहा होगा, कैसा भी रहा होगा, लेकिन ये उन्होंने बोला है कि जो वो काम कर रहा है, जिस काम की गुणवत्ता की बात हो रही है, तो हम उसकी जांच कराएंगे और उस गुणवत्ता में अगर दोषी होता है तब हम उस विषय पर जरूर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये बोला कि हमने उस काम को रुकवा भी दिया है, उसकी पहले जांच होगी, जांच के बाद में ही काम स्टार्ट होगा। तो जैसा मैडम ने बोला, तो हमें मैडम पे भी उम्मीद है कि वो ऐसे जो एसडीओ हैं, जो ऐसे भ्रष्ट एसडीओ हैं, जो शराब के नशे पे होते हैं, जो इतना गुणवत्ताहीन काम करते हैं, तो उन पर कार्रवाई जांच के बाद होगी। तो चलिए, सुनील शर्मा जी को विश्वास है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, इन्हें विश्वास है कि इतना बड़ा जो धमकी इनको मिला है, जान से मार देने तक की धमकी इनको उस ठेकेदार द्वारा दिया गया है। अब देखना होगा कि उस ठेकेदार की गिरफ्तारी कब होगी। मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप सुनवाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसडीओ, जो कि सेतु विभाग का एक एसडीओ है, जो शराब के नशे में धुत है, और एक ऑडियो सुनवाऊंगा जिसमें सुनील भाई को ठेकेदार जो है वो गाली गलौज कर रहा है, मार देने तक की धमकी दे रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से 3 दिन बाद भी हाथ खाली रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसको क्या माना जाए। अगर यही हालत रही तो क्यों नहीं बढ़ेंगे हौसले उनके जो पत्रकारों को कत्ल कर रहे हैं और जो सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप ना बताओ हाँ मेरे को बताइए ना, मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आपका घर का रहता तो आप ऐसा ही काम करवाते का? अपना घर को ऐसा ही बनवाए रहते? मैं बता रहा हूँ आप डुप्लीकेट मतलब जो भी काम रहता है या सरवनो अपना घर बनवाया रहता तो ऐसा ही माल डलवा के बनवाया रहता? नहीं, अब देखो जितनी अब देखो अब हम कहा बोलो सबके सामने, चलो बाद में आपको बताएंगे कोई चीज। बाद में क्या बताना कि नहीं बताना, तो खुदे पता नहीं है कि कितना सामान निकाल डालना हो रहा है। इतना काम कैसे पता होगा भैया? काहे नहीं बता रहे हैं तो अरे सुन हाँ। मादर चोद, हाँ, और तुम तेरे हमको को झूठ बोल के बोले- फंसाओगे ना। तू अरे अगर तू कल जेल जाएगा, तू कल चल, जेल जाएगा, ठीक है। कल तू जेल जाएगा। चल ठीक है, मादर चोद कल ठीक तू है। जेल जाएगा। ठीक है। और तेरे लिए ठीक मैं है। 1 करोड़ रुपये खर्चा करूँ। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।